हाँ जी बेटा, आप बताएं कि आपने किस वजह से पढ़ाई छोड़ी है जल्दी? हमने और स्कूल पढ़ते थे, मस्जिद नहीं पढ़ सकते थे, दूर था। हाँ जी, नाले अम्मी अकेली होती थी, अब्बू शार होता था, क्या करें, बहनें शादीशुदा हैं। ये नहीं, तो इसमें आपके घर का खर्च कौन चलाता था? हाँ भाई। भाई चलाता था घर का खर्च। तो जब भाई घर का खर्च चलाता था तो अब आप आजकल क्या करें ये भी हमें बताएं, क्योंकि हमारे लोग आपको देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं कि सराइकी इलाके में गुर्बत कितनी ज़्यादा है, लोग इतने गरीब क्यों हैं, ये बड़े मेहरबानी हमें बताएं। लोग छोड़ते हैं ना, लोग छोड़ते हैं, लोगों के घर बड़े बड़े दूर है, दरा के साथ दूर घर है, किसके नज़दीक हैं वो आते हैं, साइकिल ख़राब हो जाता है रास्ते में, बड़े बड़े कमांड होते हैं, जो लोग डर लगता है, शाम हो जाती है आते जाते में। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे अभी कि क्या यहाँ पे बिजली का क्या मसला है? क्या यहाँ बिजली हर वक्त रहती है? यहाँ पे आप लोग मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं ज़ाहिर है आग जलाने के लिए, क्या यहाँ पे गैस वगैरह नहीं है? ये हमें बताएं। गैस भी है, बिजली आती है, दो घंटे चली जाती है, 8:30 आती है, 6 बजे चली जाती है। हाँ, लकड़ी गैस गैस न ते शार ज़्यादा गैस है, और बारिश हो गैस जला लेते हैं, बारिश ना हो लकड़ी से और काम चलाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इस वक्त क्या करते हैं? आपने कोई जैकेट नहीं पहनी हुई, हालांकि सर्दी का मौसम है, आपने कोई अच्छी सी चप्पल भी नहीं पहनी, बूट वगैरह नहीं पहने, इसकी क्या वजह है? बूट पहनते हैं तो वहाँ मिट्टी है बड़ी, खराब हो जाते हैं, जब जब काम करते हैं, मतलब काम खराब हो जाते हैं, इसलिए नहीं पहनते, जो घर पड़े हुए हैं, क्या करें, पानी में जाते हैं, पानी के बंदे लगाते हैं, वहाँ ख़राब हो जाते हैं, बार बार उतारो, ऐसा तो नहीं होता ना। नया नया सूट पहन, तो अब्बू अब्बू कहते हैं जब पानी लगाओ, काम करो, नए सूट इतने नहीं पहनते। अच्छा, ये आप बताएं कि क्या आप काम काज के लिए माँ बाप का हाथ बटाते हैं? काम घर का काम आप कैसे करते हैं, कितने घंटे करते हैं, ये भी बताएं। काम का थोड़ा है, 4-5 घंटे करते हो बस। अम्मा अम्मा का हाथ बटाते हैं, मम्मा का, ये कुछ हाल है, ये भी छोड़ गया है दूसरी में। हाँ जी। अच्छा, इस बच्चे ने अपने बेटा स्कूल क्यों छोड़ा इतनी जल्दी, क्या वजह हो गई बेटा? बताएं बेटा, क्यों आपने स्कूल छोड़ा? अभी तो आगे आपने पढ़ लिख के आपने तो बहुत आगे जाना था, लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है और आपने बेटा क्यों नहीं पढ़ा? कौन सी क्लास में आपने स्कूल छोड़ा है बताएं? 1। हाँ। क्यों छोड़ा है? क्यों छोड़ा है बेटा स्कूल? बताएं, घबराएं नहीं बेटा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बताएं बेटा क्यों छोड़ा, बताओ बेटा। ये भी छोड़ गया। पकड़े। ये देखिए, ये देहात के यहाँ के लोग हैं, अपने वालिदैन के लिए चाय वगैरह लेके जा रहे हैं। ये होनहार लड़का। बेटा आप कौन सी क्लास में? 5वीं में है। आगे पढ़ रहे हैं ना, छोड़ा तो नहीं है ना? ये देखो, ये छोटा बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है अपने माँ बाप का हाथ बंटाने के लिए। ये अबू के लिए चाय लेके जा रहे हो? अच्छा, ये आपका दोस्त है कि भाई है? दोस्त है। आप पंजाबी हैं, सराइकी हैं? और ये आप पंजाबी है। और आप फिर इतनी अच्छी सराइकी कैसे बोल लेते हैं? सराइकी वो हम सराइकी घर साथ है ना, सराइकी बोली जाती है। हम अच्छा। पहले रहते थे पंजाब में। अच्छा। वहाँ से आए हैं और यहाँ सराइकी थी, तो सराइकी से थोड़ी थोड़ी आ गई है। अच्छा, आप पंजाबी में हमें बताएं कि यहाँ से रहीम यार खान शहर कितना दूर है?
पंजाबी में बताएं। ये नाना यहाँ से नहीं, पंजाबी में बताएं। यहाँ से पंजाबी में इथू 2 घंटे का सफर है। नहीं, इथों शहर कितना दूर आ मेरा भाई, मेरा पुत्र, ए दस सानू। अब 12 किलोमीटर होना है। 12 किलोमीटर। अब आप नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सराइकी खिता होने की वजह से पंजाबी ज़ुबान के ऊपर भी सराइकी का असर पड़ा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अक्सर आपको ऐसे अराई भी मिलेंगे जो अब सराइकी बोलते हैं। हाँ जी। ऐसे है कि नहीं? हाँ जी। हम सराइकी बोली बोल लेते हैं, हम पंजाबी बोल लेते हैं, हम अरैन रही होते ना वो भी बोल लेते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कास्ट कौन सी है? हमारी कास्ट हम्म। और आपकी उधर कौन सी है? पंजाबियों में कौन है आप? हम यहाँ चदर। चदड़। अब देखो चदड़, आप नाज़रीन देख सकते, चदड़ असल जाट है। हाँ हाँ जी। असल जट है इतने सलेकी हूँ की करिए जमीन ना सलेकी ने की करिए। हाँ, ये आपने बात बेटा सही की। जमीन में जाए सलेकी लाते हैं, हम सलेकी लाने हैं ना, वो कहें आप यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने क्या। अब देख सकते हैं कि ये भाई कह रहे हैं कि सराइकी ज़ुबान, इसकी ज़ुबान के ऊपर इतना असर, सराइकी का असर पड़ गया। और सराइकी का असर क्यों ना पड़े, सराइकी ज़ुबान ही इतनी मीठी है। तो यहाँ बेटा आपकी कोई ज़मीनें वगैरह भी हैं? हाँ कितनी ज़मीन है आपकी? हमारे 5 एकड़ हैं, वहाँ सलेकी भी नाल है। अच्छा, यानी कि जहाँ आपकी ज़मीन है वहाँ पे सराइकी है, इस हाँ। वजह से हम आप सराइकी सराइकी ज़ुबान बोलते हाँ। हैं। माशाल्लाह। ये सामने आम का दरख्त है, ये किसका है बेटा? ये मेरा गया ना लड़का, हाँ। इसका है, वाह भाई इसके वाह। अब्बू का। तो असल बात की तरफ हम आते हैं बेटा। आप पढ़ें, आपने 5वीं क्लास में स्कूल छोड़ा है? नहीं जी। 6वीं में छोड़ा है? हाँ कब छोड़ा है? हमें 2 महीने हो गए। बेटा 2 महीने इतना वक्त नहीं हुआ, अभी भी आप अगर चाहें तो आप दाखिला ले सकते हैं। अभी आप दाखिला ले सकते हैं क्योंकि वक्त गुजरा नहीं है, आपको अभी भी मौका है। आप दोबारा दाखिल हों ताकि मुल्क की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत ये करें। आ रही हैं, ये भी सराइकी से क्यों है। ये जो आ रहे हैं ये भी आ रही हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ काम पे। थोड़ा सा रोक दें, ये ट्रैक्टर चला जाए, ये आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये देखिए फुल देहात का माहौल है। यहाँ से बेटा दरिया कितना दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर। ये यानी कि आप देख सकते हैं कि कल के व्लॉग में मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त हम दरिया पे थे। तो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे कि रहीम यार खान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे सराइकी और पंजाबी भाइयों की तरह रहते हैं। तकरीबन 100 साल तो तकरीबन होने वाले हैं, क्योंकि कुछ पार्टीशन 1947 के बाद कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, या 1947 में आए हैं महाजरीन की शक्ल में, और कुछ लोग उससे भी पहले आ चुके हैं। यहाँ पे पठान भी बहुत रहते हैं। पठान आपने देखे हैं बेटा? यहाँ पठान नहीं रहते। नहीं रहते। वैसे आते हैं कोई सामान वगैरह बेचने सामान के? हम जब मिट्टी वो ज़मीन चबानी हो, कहाँ से नीमी करानी हो, अच्छा, झिक्की कमानी हो, वहाँ से हम उसको फ़ोन करते हैं, वो आ जाते हैं किरान लेकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी कि उनका ट्रैक्टर और एक्सीवेटरों का काम है, मट्टी निकालते हाँ। हैं जैसे भट्टे वो वगैरह के। अब पढ़ते भी नहीं है। पढ़ते भी नहीं है क्योंकि वो महाजरीन हैं, उन्होंने क्या पढ़ना है। तो आपका ये घर है बेटा? जी हाँ। ये घर है आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बेटा फिर हम वही आपको कहेंगे कि आपको दाखिला लेना चाहिए। ये भी ये भी ये भी है, स्कूल कभी जाता है कभी नहीं जाता। आ जाए बेटा, आपका दोस्त आपको बुला रहा है, जल्दी आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, आओ जो। और गाल को नहीं, सिर्फ मैं ये पूछना पता तो जूती क्यों नहीं पाती? आपने जूती नहीं पहनी, कौन सी क्लास में बेटा? 2 में? स्कूल पढ़ रहे हो, छोड़ दिया है? माशाल्लाह। आपने ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे लग रहा है कि ये अपने वक्त का एक सुपरस्टार बनेगा। शर्मा के चला गया, क्योंकि देहात के बच्चे शर्मा भी जाते हैं। वो सब बच्चे ना, वो सब बच्चे खेल रहे हैं, सब पढ़ते हैं दूसरी तीसरी 5वीं में। माशाल्लाह। ये छोटे बच्चे एक और भी आ रहे हैं। हाँ। ये कौन है? ये हमारा सकते हैं, ये हम साथ सकते हैं एक दूसरे से।
वाह भाई वाह। वो अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? शर्म करते हैं। बेटा शर्म ना करो, आ जाए, हम आपसे गलत बात नहीं पूछेंगे। आ जाए बेटा, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आगे 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 आ जाए बेटा, आ जाए, आ जाए। रुकें, देखें, ये हैं हमारे सरायकी इलाके के लोग जो शर्माते हैं। बेटा बात सुने, आपने अपना नाम नहीं बताया, हमने इतनी लंबी बातें की, आपने अपना नाम तक नहीं बताया। नाम हाँ जी। नहीं नहीं, हमारा नाम मोहम्मद मुबशर है। मोहम्मद मुबशर, माशाल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। देखो बेटा, अभी आपसे वक्त हाथ से निकला नहीं। अगर चाहें तो हम आपके अब्बू को कहें कि इनको पढ़ाएं, उनको कहें या ना कहें, वो मान जाएं कि आप खुद अपने अब्बू को मजबूर करें ताकि आप स्कूल जाएं। यहाँ से मकान डलाया ना। देखिए बेटा, आप जब स्कूल पढ़ेंगे, आप आगे जाएंगे, स्कूल पढ़ेंगे, फिर कॉलेज पढ़ेंगे, आपकी कोई सरकारी नौकरी होगी, सरकारी मुलाजमत होगी या प्राइवेट, फिर आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। वरना आपको तो मजदूरी करनी पड़ेगी, और आजकल मजदूरी में घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तो आप क्या करेंगे बेटा? आपका हक बनता है। मेरा भाई भी, उसने 14 भरी है और नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है। शनाख्ती कार्ड तो बेटा, शनाख्ती कार्ड उसको चाहिए कि बनवा ले। ये देखो कबूतर वगैरह जा रहे थे हमारे हैं, ये भी जा रहे हैं। माशाल्लाह। तो यहाँ पे मस्जिद कहाँ पे है बेटा? वो है यहाँ। मस्जिद यहाँ होके सब साफ नहीं आ जाए, दिखाएं। ये हम इनके साथ जा रहे हैं, इनका गांव देख रहे हैं। इस बेटे, इस गांव का नाम क्या है? गाँव का नाम है चक 44 NP। चक 44 NP। माशाल्लाह, ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये हम आपको दूर से दिखा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस गांव में इतनी खूबसूरत मस्जिद कि दिल खुश हो जाता है देखकर। माशाल्लाह, ये हमने जूम किया, हमने देखी, और मस्जिद पे अभी तो काम हो रहा है, ज़ेर तामीर है। ये 7 बरसीन की फसल है, और 7 कुछ कमाद है, कुछ कमाद की कटाई हो गई है, और ये 7 किकर का दरख्त भी है। अच्छा, ये 7 देखें, ये देखें किकर का दरख्त। थोड़ा सा रुक जाए बेटे, इधर इधर आ जाए, छाँव पे आ जाए। तो आपके बेटा वालिद साहब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो घर का खर्चा फिर कैसे चलाते हैं? जमीन है। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो अच्छी बात है। आ जाए बेटा, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। तो ये आपकी वीडियो हम अगर अपलोड कर दे, हो सकता है इसको हज़ारों लाखों लोग देखेंगे और वो खुश होंगे कि एक देहात का लड़का कितनी मेहनत कर रहा है। ये बाबा जी देखें, ये बाबा जी कौन है? है वो उस लड़के का बाप है, वो उसको लेते आ गए। वाह चाय देने जा रहा, चाय देने आ गए। वाह। ये देखे जनाब, आम का दरख्त है। वो आ गए। इसके साथ तो लेडीज हैं, बच्चे। वाह, इतना खूबसूरत माहौल। यहाँ से दरिया चंद ही किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा बात सुने बेटा, आखिर जानने की, तो आगे आप हमें कोई इधर आ जाए, ज़रा सामने आ जाए, ताकि हम आखिरी बात आपसे पूछ रहे। तो आप बेटा ये बताएं कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, कि लोगों को क्या करना चाहिए? माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। हमें माँ बाप ने क्या प्रदेश की है ना। अच्छा, माँ बाप ने हमें छोटे से बड़ा किया है। हम उन्हें को बड़े होते तो उन्हें की खिदमत की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उसके खिदमत पैर धोने चाहिए। माँ की चाह जन्नत है। बिल्कुल, देखिए वो लड़का माशाल्लाह इतना समझदार है कि इनको वो बातें हैं, बस इन बातों के ऊपर इनको अमल करना चाहिए इंशाल्लाह। ये बच्चा कौन है बेटा? इस लड़के का क्या नाम है? हमजा। हमजा। बेटा मेरे बेटे का भी नाम हमजा है, वो इससे बड़ा है, आपसे छोटा है। हाँ हमजा बेटा, क्या हाल है आपका? सरायकी में बात करूं?
कितना मती तेरा घर किथा है उथा है तेरा घर ये कुकड़ कींदा है कुकड़ ਤੁਹਾਡਾ है ओ वेंदा पे ये देख आ कुकड़ दा नाम क्या है पुत्र ना काला तो है कुकड़ दा नाम क्या है कुकड़ इवें वेंदा पे जिवें डिप्टी ते वेंदा पिया होवे शेर हाँ शेर इनका ना शेर है माशाल्लाह बेटा हमजा तू तो खुद शेर है ये देखें बच्चे आ जाए बेटा आप आ जाए आप आ तो सही आ जाए बेटा ये हम अपने बेटे को आपको मैं 100 रुपए दूंगा आप उसकी कुछ चीजें ले लेना खा लेना ये ले बेटा ये ले नहीं अब हमारे बच्चों की तरह है नहीं खा लें बेटा इसकी कुछ चीज खा पी लें कुछ भी नहीं होता अच्छा चलो इसमें नहीं दिखाता बेटा ये देखो माशाल्लाह बच्चा इतना समझदार है हमने चाहा और इतना अच्छा बच्चा है वो ये नहीं चाहता कि मैं किसी के ऊपर बोझ बनूं हालांकि मैं तो ये चाह रहा था कि जैसे छोटे बच्चों को दिए जाते हैं ताकि कोई दुकान वगैरह से चीज ले ले हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास हाँ हमारे पास मेरे मेरे पास ना 5-5 लाख का आता है वहाँ से हमने ना 10 रुपये नहीं ले देखें आपने ये बच्चे की ईमानदारी देखी ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पास 5-5 लाख रुपए भी अगर पड़ा है तो उसमें से इन्होंने 10 रुपए भी नहीं उठाए इंशाल्लाह ये क्या है हम क्योंकि खेती ये बेचते बच्चा मदरसे में भी पढ़ता है मदरसे में पढ़ते हैं आप जी कुरान शरीफ हिफ्ज कर रहे हैं या नादरा वाली नादरा नादरा बात में हिफ्ज करूँगा तो जब एक बच्चा कुरान शरीफ पढ़ेगा नादरा पढ़ेगा तो उसको कभी समझाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं माँ बाप को क्योंकि उनकी ऑटोमेटिक तरबियत हो रही होती है ये देखो दूसरा बच्चा भी आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह ये खूबसूरत सा बच्चा क्या नाम है बेटा आपका मोहम्मद यूनुस माशाल्लाह ऐसा बच्चा ये पकड़े बेटा पकड़े तो यूनुस ये आपके दोस्त हैं हाँ जी आपने अभी बताया दूसरी क्लास में पढ़ते हैं आप हाँ जी तो आगे बड़े होकर आप क्या बनना चाहेंगे मैं फौजी बनना चाहूँगा फौजी फौज में जाके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहेंगे खिदमत करेंगे पाकिस्तान की चलो ठीक है तो आज हमने आपको यही दिखाया नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे थैंक यू